नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं सूर्यांश साइबर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग जो उत्तर प्रदेश में जो लोक सेवा आयोग के द्वारा लेक्चरर का फॉर्म निकाला गया है, जो कि 1471 उसमें कुल वैकेंसी निकाली गई, भर्ती निकाली गई है, तो उसका फॉर्म आप लोग किस प्रकार से भर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेके अंत तक, जिससे कि आप सभी स्टेप को ध्यानपूर्वक देख सकें और आपसे किसी भी प्रकार की कोई उसमें गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म को फिलअप करते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी में गूगल ओपन कर लेना। वहाँ पे आपको टाइप करना है UPPSC। जैसे आप टाइप करते हो तो यहाँ पे आपका जो पहली साइट ओपन होती है UPPSC.up.nic.in, इसी पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे होम साइट जो है इसका ओपन हो जाता है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट का आपको एक सेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन यहाँ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं वो सब आपको यहाँ पे शो जाते हैं। तो आपको ऑल नोटिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का पूरा सेक्शन ओपन हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में जितनी भी नोटिफिकेशन, जितनी वैकेंसियाँ जो लाइव रहती हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे आपका LT ग्रेड का जो फॉर्म चल रहा है वो आपका आ गया था 28 जुलाई को आ गया था, जो कि अभी चल रहा है। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। वहीं लेक्चरर का जो कि 12 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसी डेट में ही यहाँ पे फॉर्म भी स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट है 12 अगस्त 2025, वहीं इसकी जो लास्ट डेट है 12 सितंबर 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर फॉर्म आप अप्लाई कर दिए, उसका फीस पेमेंट आप करना भूल गए हैं, तो आप 12 सितंबर 2025 तक इसको जमा कर सकते हैं अपनी फीस को। उसके बाद आपके फॉर्म में अगर किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन है, कोई गलती हो गया है, तो उसको आप जो है 12 अगस्त से लेके 19 सितंबर 2025 के बीच में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लेक्चरर मेल एंड फीमेल ये दोनों वैकेंसीज हैं। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि काफ़ी अधिक मात्रा में तो नहीं कह सकते, 1471 पद है यहाँ पे। तब भी यहाँ पे काफ़ी वैकेंसी आ गई हैं। जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे ये वो काफ़ी वैकेंसी है। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट इसका देखना है तो यहाँ पे आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है, आप हिंदी में देखना चाहते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे जिसमें भी आप इसको देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया है 12 अगस्त 2025 से यहाँ पे स्टार्ट हो गया। वहीं इसकी अंतिम तिथि जो है 12 सितंबर 2025 है। आपका करेक्शन का जो लास्ट डेट है वो आपका 19 सितंबर 2025 है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट है ये आप लोग देख लीजिए। और इसमें बिना OTR के, आप लोग जानते ही लोक सेवा आयोग के द्वारा OTR की जो नई प्रक्रिया लॉन्च की गई है, बिना इसके जो है आप कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना में ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको बता दिया गया OTR आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास OTR नहीं है तो OTR कर लिए, उसके 72 घंटे बाद जो है आप अपना फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिएगा, जो कि आपका LT ग्रेड में भी यही प्रोसेस था और आपका लेक्चरर के फॉर्म में भी जो है यही प्रोसेस होने वाला है। वहीं अगर यहाँ पे आप पोस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए कुल रिक्तियों की संख्या यहाँ पे दिखाया गया है 1471 कुल रिक्तियाँ हैं, जिसमें से 777 जो है पुरुष वर्ग की है। वहीं 694 रिक्तियाँ जो है महिलाओं के लिए यहाँ पे रखी गई हैं। वहीं अगर क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए, क्वालिफिकेशन में आपके पास यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन प्लस आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए सभी विषय के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी जो भी योग्यता है उसको आप अपना फॉर्म को अप्लाई करने से पूर्व चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म को अप्लाई करते हैं और इसमें देखते हैं कि आप लोग फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको फिर से अपना जो है नोटिफिकेशन के सेक्शन में आके यहाँ पे जो आपका लेक्चरर का जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट के बगल में बिल्कुल अप्लाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है परीक्षा का नाम लेक्चरर मेल/फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन विज्ञापन संख्या आपके यहाँ पे शो हो जाता है। वहीं विज्ञापन कब प्रारंभ हुआ है, तो 12 अगस्त 2025 की विज्ञापन आया है और तभी से जो स्टार्ट हो गया है। आपका जो डेट
एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 1 जुलाई 2025 से यहाँ पे एज का कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी जो है बता दिया गया है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो है जितनी पोस्ट हैं वो सब आपके यहाँ पे शो हो जा रही हैं। अप्लाई करने के लिए जैसे आपको लेक्चरर सोशियोलॉजी के लिए अप्लाई करना है तो आप इस पे कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वहाँ पे आपका जो है ऑप्शन दिया गया है। जैसे सोशियोलॉजी के लिए रहा नंबर 1 पे है, उसके बाद जियोग्राफी के लिए आपका नंबर 2 है, इकोनॉमिक्स के लिए नंबर 3 पे है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। नेचर क्या रहेगा, ये नॉन गजेटेड है। पे स्केल आपका होने वाला है 9300 से लेके 34,800, ये आपका पे स्केल होने वाला है। 9,300 से लेके 34,800 पे स्केल होने वाला है। वहीं आपकी जो उम्र है वो 21 साल मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 40 साल होनी चाहिए। इसमें आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। वहीं आप देखिए यहाँ पे लेक्चरर सोशियोलॉजी में यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 73। यहाँ पे आपका वैकेंसी दिखा दिया है। उसके बाद चेक क्वालिफिकेशन, अगर आपको क्वालिफिकेशन चेक करना है तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है सब यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन शो हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपके यहाँ क्वालिफिकेशन शो हो जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है प्रेफरेंशियल आपका जो क्वालिफिकेशन वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो फीस है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे जाती है। तो फीस यहाँ पे देखिए जनरल, EWS और OBC के लिए फीस सेम है। उसके अलावा SC ST के लिए यहाँ पे आपका 65 रुपये लगने वाला है। वहीं अगर हैंडीकैप की बात की जाए तो हैंडीकैप की भी यहाँ पे फीस जो है 25 रुपये है। तो फिलहाल तो यहाँ पे ये हो गया एडवर्टाइजमेंट का शॉर्ट एक नोटिस। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑथेंटिकेट विथ OTR पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आपको जिस सब्जेक्ट से आपको अप्लाई करना है वो आप सब्जेक्ट यहाँ से आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको जिस सब्जेक्ट से भी अप्लाई करना है उस सब्जेक्ट के को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट विथ OTR पे क्लिक कर देना है। जैसे मुझे जो यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट से अप्लाई करना है तो यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट में टोटल जो वैकेंसीज हैं 171 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन चेक कर ली। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट विथ OTR पे क्लिक कर दी। तो जैसे यहाँ पे ऑथेंटिकेट विथ OTR पे क्लिक करते हैं तो साइट रिडायरेक्ट हो जाती है OTR के पेज पे। तो यहाँ पे देखिए साइट OTR के लिए ऑथेंटिकेशन मांगा जा रहा है कि आपका जो OTR के लिए ऑथेंटिकेट कर दिए। तो यहाँ पे OTR सर्वर पे हम लोग जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दोबारा से ऑथेंटिकेट विथ OTR सर्वर करना है। तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है OTR का। यहाँ पे क्या आपके पास OTR रजिस्ट्रेशन है, अगर है तो आप यस कर दीजिए। यहाँ पे यस करने के बाद आप गो पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे गो पे क्लिक कर देते हैं तो आपसे यहाँ पे आपका OTR का नंबर मांगा जाता है। तो यहाँ पे आप बॉक्स में अपना OTR का नंबर डाल के उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना OTR नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। आपकी डिटेल पूरी शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेंट नेम हो जाएगा शो। उसके बाद पिता का नाम, मम्मी का नाम, यहाँ पे आपका जेंडर, उसके बाद किस स्टेट से ये भी शो हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, कैटेगरी क्या है, ये सब शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको चेक करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक हियर ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका OTR के लिए यहाँ पे आपका पासवर्ड आपसे मांगा जाता है। आप पासवर्ड से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, वहीं आप जो है OTP के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पासवर्ड के माध्यम से इसको लॉगिन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। आप भी अपना पासवर्ड इस प्रकार से यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आप प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना पासवर्ड एंटर करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका जो OTR का डिटेल फेच हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे डिटेल जो वहाँ पे पढ़ने वाली है वहाँ पे शो हो गया है कि आपका OTR के बेस पे ही यहाँ पे डिटेल्स शो हुई है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बेस्ड ऑन OTR। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म के अंदर पूरी डिटेल जो आपके OTR में फिलअप किया गया वो आ गया। यहाँ पे आपका फॉर्म का जो
नाम है वो शो हो जाता है, किस सब्जेक्ट से आप डाल रहे हैं इसका वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है पोस्ट में। लेक्चरर है मेल ऑब्लिक फीमेल है, हिंदी से आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका शो हो जाता है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका जो है पोस्ट का डिटेल शो हो जाता है, आपके नाम, पिता का नाम, मम्मी के नाम, जेंडर, उसके नीचे आपका जो है यहाँ पे आपका पोस्ट डिटेल शो हो जाता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे लेक्चरर हिंदी से अप्लाई किया जा रहा है। लोअर एज क्या है, 21 साल है। अपर एज क्या है, यहाँ पे 40 साल है। टोटल वैकेंसी आपकी 171 है। तो ये सब आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं, उसके नीचे यहाँ पे आपका लिख दिया गया है ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल एज पर द यूपीपीएससी वेब पोर्टल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आपका OTR का जो वेरिफिकेशन वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। तो आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म ओपन हो जाता है, जो कि यहाँ पे आपका इसमें कोई करेक्शन आप कर नहीं सकते। यहाँ पे सब व्यू ओनली है, सब व्यू ओनली है। तो इसको मैं जो है आगे स्क्रॉल करके आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। सब डिटेल आपकी OTR के फॉर्म के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आई है। तो दोस्तों जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पे आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप जो है यस कर दीजिए। बिना इसके आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आप यस कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका कैप्चा कोड का ऑप्शन आ जाता है। तो इसको आप जो यहाँ पे स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में, डिजिट में है तो डिजिट में आप एंटर कर दीजिए। तो जैसे आप इसको एंटर कर देते हैं, उसके बाद आपको जो है प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट का एक बॉक्स ओपन हो जाता है। तो इसी को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आइए तो यहाँ पे काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर जैसे क्लिक करते हैं एक फिर मैसेज आता है पॉपअप, उसको भी आप ओके कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे आप ओके कर देते हैं तो यहाँ पे जो है यूपीपीएससी का जो डैशबोर्ड है, एप्लीकेंट डैशबोर्ड है, यहाँ पे वो लॉगिन हो जाता है। तो जो कि आपका पहला स्टेप वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके द्वारा जितने भी फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए जाते हैं वो सब आपका यहाँ पे शो हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, इंटरव्यू का लिस्ट यहाँ आ जाएगा, रिजल्ट आपके यहाँ पे आ जाएगा, पेमेंट का डिटेल आपका यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपका डैशबोर्ड है, इसको आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो दोस्तों जैसे आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे जितने भी आपके द्वारा फॉर्म फिलअप किए जाते हैं वो आपके यहाँ शो हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो अभी असिस्टेंट टीचर का फॉर्म था यहाँ पे फिलअप किया गया था, तो यहाँ पे ये आपका शो हो जा रहा है। उसके बाद आपका लेक्चरर का जो फॉर्म का पहला जो पार्ट है वो यहाँ पे फिलअप हो गया, तो ये यहाँ शो हो जा रहा है। वहीं आपका जो सेकंड पार्ट है वो अभी आपका फिलअप नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए आपका सबमिट डिटेल फिल पार्ट सेकंड, यहाँ पे आपका जो ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पे क्रॉस का भी निशान लगा हुआ। तो आप इस का भी फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था। तो वहीं फीस पेमेंट की बात कीजिए, यहाँ पे आपका फीस पेमेंट पेंडिंग है, तो यहाँ पे आपका पेंडिंग दिखा रहा है। उसके बाद जैसे आपका ये पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ID यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको आगे फिलअप करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट फिलअप करने के लिए आपको सबमिट डिटेल फिल पार्ट सेकंड पे क्लिक कर देना है। सामने फिर से आपका फॉर्म एक बार ओपन हो जाता है, पूरी डिटेल शो हो जाती है। तो यहाँ पे आपका डिटेल जो कि चेंज नहीं कर सकते, आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यदि आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका जो है एक्स्ट्रा जो आपकी क्वालिफिकेशन रहती है, प्रेफरेंशियल जो रहता है, तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आप जो है 2 साल जो है टेरिटोरियल आर्मी में सर्विस किए कि नहीं किए हैं। तो आप यहाँ पे अगर किए हैं तो यस कर दिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, 20 सर्टिफिकेट आ गया है, यस है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो है तो नो कर दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इसका सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे जैसे आते हैं, यहाँ पे आपका जो है कैंडिडेट एड्रेस का डिटेल मांगा जाता है। तो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है करस्पॉन्डेंस एड्रेस रहता है। तो ये जो एड्रेस डिटेल है ये आपका जो है पहले से आपके OTR से ही लिया गया है। तो इसमें आप किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर सकते, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन का सेगमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन के सामने यहाँ पे एक बॉक्स रहता है, इसी पे आपको यस क्लिक कर देना है।
जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपका यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे नीचे शो हो जाता है, नीचे की तरफ स्मॉल में, कैपिटल में, डिजिट में जैसा आपको दिखे वैसा आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो जब आप इसको एंटर कर देते हैं उसके बाद आपको प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एक मैसेज होता है, उस पर आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाता है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं फिर आपके पास सामने जो है एक मैसेज आता है, तो आप इस पे ओके क्लिक कर दीजिए। अगर आपको जो है कोई करेक्शन करना है तो कैंसिल करके यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल अपने में किसी प्रकार कोई करेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है। तो आपसे यहाँ पे जो है फाइनल जो फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, आपसे जो है फीस पेमेंट के लिए यहाँ पे कहा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आप फीस पेमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे यस या नो ऑप्शन 2 दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप यस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन नंबर आपके फॉर्म का वो आपके मोबाइल पे जो आप नंबर दिए रहते हैं उस पर यहाँ पे आ जाता है, जो कि आपका OTR करते समय नंबर जो OTR में जुड़ा रहता है उस नंबर पे यहाँ पे आपका मैसेज आ जाता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, अभी आपकी फीस जो है पेंडिंग है, उसको आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आपकी लास्ट डेट है उससे पहले। तो फिलहाल तो मुझे फीस अभी पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे मैं यस ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप यस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फीस पेमेंट के लिए, तो यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके इसको नीचे आ जाना है। तो जैसे नीचे आते हैं यहाँ पे आपका देखिए नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे अदर पेमेंट मोड मिल जाता है। यहाँ पे अदर पेमेंट मोड में आपका UPI पेमेंट यहाँ पे शो होता है, जो कि काफ़ी सिंपल रहता है। तो आप इस मोड पे क्लिक कर दीजिए। फिलहाल मैं भी इसी मोड पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी यहाँ पे डिटेल थोड़ी आ जाती है, जो भी आपका नाम वाम रहता है। उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका प्लीज सिलेक्ट कि तो आप वर्चुअल ID से कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे QR कोड से कर सकते हैं। तो यहाँ QR कोड पे जैसे सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपका QR कोड ओपन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका QR कोड ओपन हो गया। यहाँ पे 125 रुपये का पेमेंट आपसे मांगा जा रहा है, तो आप इसको स्कैन करके यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे स्कैन करता हूँ, स्कैन करके पेमेंट यहाँ पे करता हूँ। तो इसकी पेमेंट करने के लिए आपको अपने फ़ोन में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, कोई भी ऐप आप यूज करके यहाँ पे जो आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है तो आपकी साइट जो ये पेमेंट गेटवे से रिडायरेक्ट हो जाती है आपके जो है लोक सेवा आयोग की साइट पे, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उस साइट पे यहाँ पे जो है रिडायरेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पेमेंट जो यहाँ पे योर ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस हो गया, यहाँ पे दिखा दिया है मैसेज। आपको इस पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक कर देते हैं आपके सामने यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID, रेफरेंस नंबर ये सब आ जाता है, स्टेटस आपका सक्सेस दिखा देता है। उसके बाद यहाँ पे टाइमर चलता है, 5 मिनट के अंदर ये साइट जो है आपका रिडायरेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे साइट देखिए रिडायरेक्ट हो रही है। साइट जो है पेमेंट गेटवे से रिडायरेक्ट होकर आपका जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के फॉर्म के पोर्टल पे आ जाती है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो गया, यहाँ पे शो हो जाता है कि आप अपना फॉर्म यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ देखिएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इस पे तो यहाँ पे अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो यहाँ पे इसको आप प्रिंट पे क्लिक करके इसको सेव करके रख सकते हैं। कहीं से भी आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित करके रख लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग सीख चुके हैं कैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपना जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और वो भी मात्र 5-10 मिनट में आप यही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।